हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतिहास विषय का सार संग्रह का थर्ड पार्ट ला रहा हूँ। इसके पहले का 2 पार्ट जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। चलिए देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 को। ये केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये कुशीनगर में। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपद ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? तो ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को। नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये निजामुद्दीन औलिया ने। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो कांस्य ताम्र काल से। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के नाम से। अपने आप को नायाब खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ये बलबन था। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? तो ताराबाई ने। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ था? तो मराठों के बीच। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। अरबों को परास्त करने वाला कश्मीर का शासक था? तो ये ललितादित्य मुक्तपीड़। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी है? तो सीलखड़ी से। वैदिक युग में राज्य व्यवस्था अथवा शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो ये राजतंत्रात्मक। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है तो उपनिषदों के लिए। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान। 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? तो ये बंगाल में पड़ा था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो सन 1623 ईस्वी में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो ये औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्वेद संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो गुजरात में। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो बैलगाड़ी का। दीवाने मुख्तराज विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का। फुतूहात फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? तो फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो ये फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो कैलाश मंदिर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की सौरमंडलीय देवता को संबोधित किया गया है? तो सावित्र सूर्य देवता को। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा योगिन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? तो ये गुजरात में। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो मक्खिल गोसाल। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो लुम्बिनी वन, ये नेपाल को। किस चोल योगिन लेखक ने रामायण की रचना की जिसे तमिल साहित्य का महान शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? तो कंबन ने। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। शिवाजी के पिता शाह जी भोसले मूलतः किस राज्य की राजसेवा में थे? तो अहमदनगर की। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो ये माउंट आबू में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो गंगानगर जिले में। मध्यकाल भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो अकबर ने। किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो ये अकबर ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था? तो कृषि से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था? तो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन को रोकना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने।
पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किन दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो ये विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने। 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो जैमिनी को। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद विद्वान थे? तो अंगुत्तर निकाय। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? तो ये बराहमिहिर ने। बराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियाँ का विधान किया है? तो ये बृहत संहिता। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? तो सेनगुटवन लाल चेर को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो 1878 में लॉर्ड लिंटन के समय में। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना। मालिक कफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? तो प्रताप रुद्र देव। कैरट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? तो लॉर्ड कर्जन के बाद। अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो शेरशाह सूर्य का। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? तो गौतम बुद्ध ने। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। किस मुगल सम्राट का संबंध लाल कुबर नामक वेश्या से था? तो ये जहादर शाह का। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? तो मास्की। देवपत्तन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अशोक को। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखदत्त की। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? तो रुद्रदमन प्रथम ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ। बादरायन का ब्रह्मा सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो वेदांत से। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो मथुरा कला को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो भागवत संप्रदाय का। पिरामिडकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? तो द्रविड़ का। ऋग्वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र थी। इक्ता प्रणाली स्थापित करने का श्रेय किस सुल्तान को है? तो इल्तुतमिश को। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? तो कनिष्क ने। महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी की उपाधि को किस वर्ष में धारण की थी? तो 1877 ईस्वी में। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम सर्वप्रथम कब बना? तो 1853 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो गुरु हरगोविंद। होयसल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? तो कर्नाटक। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो महायान बौद्ध धर्म को। मनुस्मृति का विषय है? तो विधि। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? तो बर्नी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो बाजिद अली शाह।
हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो पशुपति के रूप में। दीघ निकाय किस पीटक का निकाय या खंड है? तो सूत पीटक का। दिल्ली सल्तनत के शासकों में किन दो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां ने। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की? तो इल्तुतमिश ने। किसके शासन काल में दिल्ली पर नादिर शाह एवं महमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था? तो मोहम्मद शाह रंगीला शाह के शासनकाल में। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? तो 1773 ईस्वी को। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो शिवाजी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया? तो मंसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस